हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रखा था, तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ को रिलेशनल रिसर्च। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 to 3 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से देखने मिलेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो एग्जामिनेशन है ये 30 जून 2024 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। और पेपर 1 जो कि मेनली आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, और हर एक कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 कॉमन होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। सो हम आपको पेपर 1 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं विथ 100% गारंटेड सिलेक्शन, यानी हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना। So again here option B is incorrect, because in descriptive research में हम कोई भी फेनोमेना टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें। So here remember students, यहाँ पर आप name में मीनिंग देख रहे हो, correlational means कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। ओके, सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है, और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा, और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है, एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स, और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे, उनमें
और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न. ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है. दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है. ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे. Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है. So here first option non experimental. Yes, it is correct because कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में. Okay, that's why here option is correct. Then we have option B, backward looking. Again option B is correct because correlational research को हम backward looking research भी कहते हैं. So here backward means जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्चर वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C, experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है. आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते. That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. In correlational research, researcher, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा. कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते हैं और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते. ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है. दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते. दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. Next question. Data from a correlational study is usually shown as a. So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं. सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पाई चार्ट. देन वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ. एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट. ओके, सो यस स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay,
So here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं. सो हियर ऑप्शन ए, पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग. अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर. ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी, नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी. हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी, जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन मीन्स अगेन विल टेक एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे. सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहां पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल. ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. देन देयर larger their vocabulary means vocabulary means here you can say knowledge of words. ओके, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे. तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of relationships को. ओके, strength of relationships between the variables means variables कितने strongly relate कर रहे हैं. So इस coefficient की वैल्यू -1 से +1 के बीच में lie करती है. So here -1 means a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables. So yes, परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहते हैं, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाई करो. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज +1 मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो लेट्स सी एग्जांपल. जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं सो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मींस अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. That is known as perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को ए से बी स्टेशन मूव करना है. सो अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी सो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा. सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए. सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है. दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C, 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students here causation means cause and effect. Okay. So remember students correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था. ओके. सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट. यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं. हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजैलिटी और कॉजेशन. ओके. कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C. The researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं. सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये फाइंड आउट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स in experiment or in experimental research researcher independent variable को manipulate करते हैं और you can say change करते हैं. Whereas in correlational research में researcher किसी भी variable को manipulate और you can say change नहीं करते. This is the major difference between experimental research or correlational research. So yes, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस question में हमें find out करना है correlation research में जो दोनों भी variables होते हैं वो कैसे होते हैं. So let's see option A equal. No, it is incorrect because correlational research में variables equal हो ये जरूरी नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect.
Then option B, unknown. Again here option B is incorrect because correlational research में already हमारे पास data present होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C, fixed. Again option C is incorrect because आप correlational research में आप variables को fix नहीं कर सकते हो. अगर आप fix करोगे so वो constant हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D, random. Yes, it is correct. Correlational research में variables random होते हैं और students remember this is very important point. This is the property of correlational research जहाँ पर variables random होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.